गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के कुछ लेयर्स होते हैं जो कि सुपरफिशियल पे हमारे पास सेरोजा आता है, उसके डीप भी आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल, उससे डीप आता है हमारे पास सर्कुलर मसल, उससे डीप सब म्यूकोजा, उसके बाद म्यूकोजा आता है। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह पाए जाते हैं जो कि हम आगे आगे डिस्कस करेंगे इसको। इंटेस्टाइनल वॉल के कुछ लेयर्स होते हैं जो कि पहले मैंने बता दिया। सिरोजा जो कि आउटर मोस्ट होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर होते हैं, उसके नीचे सब म्यूकोजा होते हैं, और म्यूकोजा जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है जीआईटी का। सही है। जीआईटी मसल वर्क एज सिंसिशियम, यानी कि सिंसिशियम का मतलब क्या होता है हमारे पास? सिंसिशियम का मतलब होता है दो सेल्स के दरमियान जो गैप जंक्शन है उसके थ्रू जब एक मसल सेल में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या इम्पल्स आता है, तो वो इम्पल्स सारे के सारे मसल सेल्स में क्या होता है, मसल सेल्स में वो कंडक्ट हो जाते हैं और एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर जाते हैं, इसको कहते हैं सिंसिशियम। तो मसल फाइबर्स आर अरेंज इन बंडल, जो हमारी जीआईटी के मसल्स है वो क्या होता है, बंडल के फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। फाइबर्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड थ्रू गैप जंक्शंस, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि गैप जंक्शंस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड द नर्व इम्पल्स आर कंडक्टेड एवरीवेयर विद इन अ बंडल एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में सारे मसल फाइबर्स में ये नर्व इम्पल्सेस क्या हो रहे होंगे, कंडक्ट हो रहे होंगे थ्रू द गैप जंक्शन, इसी को हमारे पास हम क्या कहेंगे, सिंसिशियम। सही है। जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक इम्पल्स, वो उसके एक्साइटेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी उसकी ज़्यादा होगी उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेवल करेगा वो इम्पल्स। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल के दरमियान कनेक्शन मौजूद होता है कुछ पॉइंट्स पे जो कि एक्साइट करते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर में हमारे पास कोई इम्पल्स आया तो वो कुछ पॉइंट के थ्रू क्या होता है, वो सर्कुलर मस्कुलर लेयर में भी आते हैं और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक वहाँ पे हैपन हो रहे होते हैं। सही है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो स्मूथ मसल्स की है वो दो चीज़ें होती है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास स्लो वेव्स बनते हैं, दूसरा स्पाइक वेव। स्लो वेव्स किस चीज़ की वजह से बनते हैं? स्लो वेव्स आर द नॉट एक्शन पोटेंशियल। ये स्लो वेव्स एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है बेसिकली, ये हमारे पास आयंस के चेंजेस की वजह से जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें आयंस मौजूद होते हैं, उनकी एंट्री और बाहर के जाने की वजह से हमारे पास एक वेव बननी होती है, यानी कि इतना ज़्यादा वेव बड़ा नहीं बन रहा होता कि एक्शन पोटेंशियल ट्रू एक्शन पोटेंशियल वो मेंटेन कर सके। सही है। तो हमारे पास जो स्लो वेव बन रही होती है वो स्मॉल चेंजेस इन द आयन इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द सेल ऑफ द मसल्स इन द जीआई ट्रैक, उनकी वजह से हो रहा होता है। जो दूसरा चीज़ है वो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ का जाल, जो कि इलेक्ट्रिकल पेसमेकर्स हमारे पास कहाँ पे हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ का जाल जो कि मौजूद होता है। हमारा जो दो मस्कुलर लेयर थी हमारे पास, ऊपर मैंने बताया कि एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर था यहाँ पे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर मसल, इन दोनों के दरमियान हमारा जो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ का जाल है वो प्रेजेंट होता है। और इस इंटरस्टिशियल सेल ऑफ का जाल क्या करता है, एक्साइट करते हैं इन दो सेल ऑफ का जाल क्या करते हैं, हमारा जो स्लो वेव की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। सही है। उसकी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। अच्छा, दूसरी बात स्लो वेव क्या होता है, एक्साइट वन सेट स्पाइक पोटेंशियल। अच्छा, जब हमारे पास स्लो वेव एक्साइट करके किसी पे थ्रेशोल्ड के लेवल को पार करता है तो हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल आता है, जो कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, यहाँ पे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा होता है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को हैपन कर रहा होता है। सही है। ऑल्सो दे आर नॉट कॉज एंट्री ऑफ कैल्शियम बट द सेल आर। अच्छा, जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है वो आ रहा होता है किस चीज़ की वजह से, न सिर्फ कैल्शियम की वजह से बट सोडियम आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइक पोटेंशियल फ्रॉम द स्लो वेव्स। अच्छा, जो स्लो वेव्स के
स्लो वेव्स आता है तो वहाँ से वो क्या करता है, जब थ्रेशोल्ड को टच करता है तो वहाँ पे बहुत सारा सोडियम और कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं सेल्स के अंदर। तो उसके एंट्री सोडियम और कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से वहाँ से जो कैल्शियम वगैरह है वो इंटर होते हैं उसके अंदर सेल्स के अंदर, और वो एक्साइट कर जाता है और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन अकर हो रहा होता है। स्पाइक पोटेंशियल हमारे पास अकर होता है। पोटेंशियल मेम्ब्रेन हमारे पास जो स्मूथ मसल का होता है वो 50 और 60 के दरमियान में होता है। अच्छा, जब वो पॉजिटिव लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव होता जाता है तो हमारे पास जब -40 पे टच करता है तो वहाँ से वो स्पाइक पोटेंशियल देना स्टार्ट हो जाता है। जो स्पाइक पोटेंशियल होता है वो -40 पे आता है, जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल से वो मोर पॉजिटिव होता है। सही है। जब वो स्पाइक पोटेंशियल को टच करता है तो उसका स्मूथ मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं हमारे जीआई ट्रैक में। when the membrane potential is less negative। अच्छा, जब हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे 50 to 60 के दरमियान, यानी कि जो गाइडन बुक है उसमें 56 दिया हुआ है, उस लेवल पे क्या होता है, मेम्ब्रेन बिल्कुल रेस्ट हो रहा होता है। स्लो वेव में क्या होता है, +15 to 10 से मिली वोल्ट बढ़ रहा होता है, कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल सही से नहीं बन रहा होता। जबकि स्पाइक में क्या होता है, वो टच कर जाता है -40 को, तो -40 को जब वो टच करता है तो बहुत सारा सोडियम क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम के इन्फ्लक्स स्टार्ट होते हैं। तो सोडियम जब इन्फ्लक्स स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हो जाते हैं उसकी डिपोलराइजेशन, और डिपोलराइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि वो स्पाइक पोटेंशियल की फॉर्मेशन कर जाते हैं। सही है। अच्छा, जो हमारे पास डिपोलराइज्ड होने का जो कैल्शियम सोडियम चैनल्स ओपन होने के बाद जो हमारे पास डिपोलराइज फॉर्म होता है उनकी क्या क्या वजह होते हैं। अच्छा, स्ट्रेचिंग जब होते हैं तो हमारे पास स्ट्रेचिंग की वजह से कुछ चैनल्स इंटर होते हैं, जो कुछ सोडियम इंटर होते हैं किस चीज़ के अंदर, जो हमारे पास सेल्स है मस्कुलर लेयर के उसके अंदर जाते हैं, तो स्ट्रेचिंग स्टार्ट होते हैं। स्ट्रेचिंग इसकी वजह से होता है एक एसिटाइल कोलिन जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्व की सप्लाई होती है। जब हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई आते हैं फ्रॉम द ब्रेन वेगस नर्व के थ्रू। सही है। तो पैरासिम्पथेटिक के थ्रू एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, हमारे पास जो जीआई ट्रैक है उसकी मोटिलिटी यानी कि उसकी में मूवमेंट ऑफ फूड को बढ़ा देते हैं। सही है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि उसके फूड के मूवमेंट को बढ़ा रहा होता है। द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई हाउएवर, जब हम किसी सिंपैथेटिक सप्लाई जब नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, हमारे पास जो जीआई ट्रैक है वो क्या होता है, अपनी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा होता है। सही है। हाइपर पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइज यानी कि बहुत सारा कैल्शियम रिलीज़ होता है, और सिंपैथेटिक में एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारा सबसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नॉर्मल से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, यानी कि -60 तो उसका नॉर्मल था तो वहाँ पे -70 हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्साइटेशन बहुत मुश्किल हो जाती है उन सेल्स की। सही है। यहाँ पे कैल्शियम कैलमोडिनिन जो कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे स्मूथ मसल के अंदर, उसके बारे में कुछ वो बताए हुए हैं। सही है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम पाया जाता है, और उसके जो हमारे सेल है उसके ऊपर होता है हमारे पास कुछ चैनल्स होते हैं जो कि कैल्शियम चैनल होते हैं, वहाँ से भी एंट्री होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, और ख़ुद सेल के अंदर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारा कैल्शियम स्टोर हुआ होता है स्मूथ मसल के। वो क्या होता है, दोनों से रिलीज़ होता है, और हमारे पास एक कैलमोडिनिन नाम का एक प्रोटीन होता है, यानी कि एक फैक्टर होता है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करता है और जाके एक्ट करता है मायोसिन लाइट चेन काइनेस। ये MLC के है ना, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि मायोसिन लाइट चेन काइनेस नाम है इसका, और उसको क्या करते हैं एक्टिव फॉर्म में लाता है, और इसकी
जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो जाके मायोसिन के ऊपर अटैच होता है। एटीपी वहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं थ्रू द ब्लड वगैरह के थ्रू, सही है। वहाँ पे जब एटीपी जाएगा तो एटीपी अपना एक फॉस्फेट ग्रुप देगा मायोसिन को, तो मायोसिन के साथ एक एटीपी का फॉस्फेट जाएगा तो वो एडीपी में कन्वर्ट होगा और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी। यहाँ पे जो एक्टिन दिखाया हुआ है, एक्टिन के साथ मायोसिन का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कोई ख़ास पॉइंट होता है रिसेप्टर्स जो कि एक्टिन पे पाए जाते हैं, उसके साथ अटैच होगा और कॉन्ट्रैक्शन हो रही होंगी वहाँ पे। फिर इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा स्मूथ और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, सही है। सम जीआईटी मसल एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, कुछ जीआईटी मसल्स में टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। यूजुअली अगर आर्टरीज एंड वेन्स और आर्टरीज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इन इट इज़ नॉट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि जो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन है हमारे पास, मतलब हर मसल्स के अंदर एक टोन खुद से बरकरार हो आता है। वो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मगर वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसका टोन बना हुआ होता है एक ख़ास, जो कि कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है कोई कुछ फैक्टर्स के थ्रू, मगर वो ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता उसके अंदर, ये जस्ट रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल, जो हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल आता है वो क्या होता है, रिपोलराइज होने नहीं देता हमारे मेम्ब्रेन को। बार बार जब हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल आएंगे तो वो सही से रिपोलराइज नहीं होगा और उसके अंदर थोड़ी सी टोनिसिटी रहेगी। और दूसरी जो फैक्टर है इसके ऊपर डिपेंड करता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम की एंट्री क्या करता है हमारे पास, जो कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा होता है कैल्शियम, उसकी वजह से ये दूसरा पॉइंट होता है इसके हवाले से। नर्वस कंट्रोल ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, जीआईटी इट्स ऑन इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है इसके दो प्लेक्सेस। अच्छा, जो जीआईटी है उसका अपना एक नर्वस सिस्टम होता है जिसे इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ब्रेन से भी इसके सप्लाई होते हैं जो कि वेगस नर्व के थ्रू सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो। अच्छा, जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो उसके दो प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे होते हैं हमारे पास जीआई में। जो जीआई में प्लेक्सेस फॉर्म हो रहा होता है, एक तो होता है हमारे पास दो मसल लेयर थे हमारे पास, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, उन दोनों के दरमियान पाया जाता है उसे माइंटेरिक और आउटर प्लेक्सेस या उसको कहते हैं और बैक प्लेक्सेस भी कहा जाता है, सही है। जो दूसरा हमारे पास प्लेक्सेस फॉर्म हो रहा है वो सब म्यूकोजा के अंदर फॉर्म हो रहा है, जो कि मीजनल प्लेक्सेस और सब म्यूकोजल प्लेक्सेस के नाम से भी जाना जाता है, सही हो गया। जो माइंटेरिक प्लेक्सेस है कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द फूड को। जाहिर सी बात है जब वो मसल्स के बीच में होगा तो मसल्स को ही सप्लाई करेंगे, और मसल्स को सप्लाई करेंगे तो मसल्स का काम ही होता है मूवमेंट, सही है। तो जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो माइंटेरिक प्लेक्सेस होगा, और जो सब म्यूकोजा या मेजनर प्लेक्सेस करता है सिक्रेशन को कंट्रोल, क्योंकि ये सिक्रेशन को कंट्रोल कैसे करेगा, सही सी बात है। जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्लैंड है वो सब म्यूकोजा के अंदर है या म्यूकोजा के अंदर है, सही है। तो हमारे पास मेजनर प्लेक्सेस भी म्यूकस के अंदर है, तो उसकी सप्लाई भी वहीं पे ज़्यादा होगी, तो सिक्रेशन वहाँ पे बढ़ाएगा या कम करेगा। जो हमारे पास मेजनर प्लेक्सेस या दूसरा नाम है इसका सब म्यूकोजल प्लेक्सेस। अच्छा, इंटेरिक नर्वस सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के। अगर हमारे पास जो ब्रेन से कोई इसको सप्लाई ना हो, तो जो नर्व सप्लाई ना हो, तब भी ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। ये डिपेंड नहीं करता, जो हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम से ये डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है वो सिर्फ इन्हांस करता है हमारे जीआईटी फंक्शन को, सही है, बढ़ाने के लिए होता है या कम करने के लिए होता है। जी पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम जो जी आई ट्रैक एक्टिविटी को। द सेंसरी नर्व अफरेंट नर्व, जो हमारे पास सेंसरी नर्व है जो कि हमारे पास कहाँ पे पाए जाएंगे, सब म्यूकोजा के अंदर पाए जाएंगे या म्यूकोजा के अंदर, जो कि हमारे ट्रैक के अंदर कोई भी डिसफंक्शन या कोई भी स्ट्रेचिंग वगैरह हो उसको रिसीव करेंगे, उस इम्पल्स को और लेके जाएंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ओरिजिनेट फ्रॉम एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, इन लाइनिंग में पाया जाते हैं, जो कि हमारे पास इंटेस्टाइनल लाइनिंग वगैरह हो गया। जीआईटी के ऊपर जितने भी लाइनिंग होंगे ट्रैक के अंदर, उन सब लाइनिंग को, वो सब लाइनिंग क्या होता है, एपिथेलियम के बने होते हैं, सही है। तो वहाँ से क्या करेगा, ये इम्पल्स को रिसीव करेगा और लेके जाएगा प्लेक्सस के पास,
वो प्लेक्सिस क्या करेगा, अपना इफेक्ट देगा, और दूसरा ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के पास जाएगा, जो कि वहाँ से ब्रेन स्टेम में जाएगा। ब्रेन स्टेम से वो जाके क्या करेगा, कोई ख़ास एक्टिविटी या कोई ख़ास मोटर सप्लाई लाएगा उस जगह पे। सही है। द सेंसरी सिग्नल इज़ ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा। अगर कोई इरिटेशन हो जाए म्यूकस के अंदर, म्यूकोजा के अंदर, म्यूकोजा जो कि इनर मोस्ट लेयर था हमारे जीआई के, वहाँ पे अगर कोई इरिटेशन हो, डिस्टेंशन क्या होता है, फूड की वजह से जो हमारा वॉल है उस पर प्रेशर पड़ना डिस्टेंशन होता है। सही है। सम केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको डिटेक्ट करके वो सेंसरी इम्पल्सेस बेच रहे होते हैं। जो सेंसरी इम्पल्सेस है या सिग्नल्स है उसको कंडक्ट करते हैं काज, एक्साइटेशन और इनहिबिशन। कंडक्ट होने के बाद या तो वो एक्साइट कर जाते हैं यानी कि मोटिलिटी बढ़ाता है, या तो उसकी सिक्रेशन बढ़ाता है, या तो वो सिक्रेशन को भी कम करता है और मोटिलिटी को भी कम करता है। यो इनहिबिशन करता है या एक्साइटेशन करता है। जो माइंटेरिक प्लेक्सस है वो हो रहा होता है क्या, एक्साइटेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी। माइंटेरिक प्लेक्सस में भी इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी इफेक्ट हो रहा होता है। सही है। जब वो एक्साइट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, बट सम इन न्यूरॉन सिक्रेट वेजोएक्टिव पॉलीपेप्टाइड व्हिच इज़ इनहिबिटरी। अच्छा, जो हमारे पास जीआई ट्रैक है उसमें एक तो आम मसल्स होते हैं जो कि सर्कुलर और स्मूथ होते हैं, जो हमारे पास पूरे जीआई में है। अच्छा, एक स्फिंक्टर्स नाम सुना होगा जो कि बहुत अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग कर रहे होते हैं, और भी इसका काम होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड। अच्छा, फूड मूवमेंट को प्रिवेंट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने तक वहाँ पे रोक के रखते हैं। तो उन जगहों पे क्या होता है, वेजोएक्टिव पॉलीपेप्टाइड एक हमारे पास एक सिक्रेशन होती है, उसको रिलीज़ करता है माइंटेरिक प्लेक्सस, और वो रोकता है क्या, वहाँ पे जो जब वो वहाँ पे जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, जो हमारे पास स्फिंक्टर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमारे पास जो फूड है वो इजीली मूव करके, जैसे कि हमारे पास एसोफेगस के बिल्कुल लोअर पार्ट पे होता है एक स्फिंक्टर, जो कि अगर हम इस एसोफेगस से फूड को पास करना चाह रहे हैं उसमें स्टमक में, तो हमारे पास जो स्फिंक्टर होगा वो ओपन होना चाहिए ताकि वो फूड इजीली जा सके। तो हमारे पास ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी जैसे इंटेरिक प्लेक्सस की वजह से, और वो इनहिबिट करता है नीचे जो प्लेक्सस है ना, नीचे जो स्फिंक्टर है उसको। तो जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट होगी तो वो डायलेट होकर रहेगा, तो वहाँ से फूड इजीली मूव करके स्टमक में आ जाएगा। सही है। जो हमारे पास अच्छा, सही हो गया। यूजुअली हैपन अराउंड स्फिंक्टर्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के पे आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जैसे ही मैंने कहा एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है पैरासिम्पैथेटिक में, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। और सिम्पैथेटिक में हम जब कोई ख़ास, जब हम किसी डर में हो रहे होते हैं या कोई टेंशन हमें हो रहा होता है, तो हमारे पास जो फूड है वो हज़म नहीं होता हमारा जो। सही है। तो वो किस चीज़ की वजह से, सिम्पैथेटिक जहाँ पे इनहिबिशन हो रही होती है हमारी जीआई ट्रैक्ट एक्टिविटी की, जीआई एक्टिविटी हमारे पास क्या होता है, इनहिबिट हो रहा होता है। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन जो कि ब्लॉक भी कर सकता है हमारे पूरे इंटेस्टाइनल ट्रैक के एक्टिविटी को। सही है। क्यों होता है, यहाँ पे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नाम के दो सिक्रेशन रिलीज होते हैं सिम्पैथेटिक के दौरान। वो क्या करता है, इसको जो हमारे जीआई एक्टिविटी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। सही है। जीआई रिफ्लेक्स, अच्छा, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो रिफ्लेक्सेस है वो क्या होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्स विद इन इंटेरिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, जो हमारे पास रिफ्लेक्स आता है वो इंटेरिक नर्वस सिस्टम में जाता है, फिर रिफ्लेक्स फ्रॉम द गट सिंपैथेटिक गैंग्लिया में जाता है, फिर वहाँ से इनहिबिट करता है स्टमक मोटिलिटी को और सिक्रेशन को। अगर हमारे पास रिफ्लेक्स आया कोई, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो गैंग्लिया उसको रिसीव करता है, फिर या तो उसको स्टमक को इनहिबिट करता है, या तो उसको क्या स्टिमुलेट करेगा। जबकि हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस में हमेशा हमारे पास यहाँ पे इनहिबिट होगा। सही है। इनहिबिशन कराएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, कोई सिंपैथेटिक जगह को देखते हैं या सिंपैथेटिक चीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हम उसको देख के डर जाते हैं। सही है। तो हमारे पास जो इम्पल्स है वो क्या करेगा, सिंपैथेटिक को कॉज करेगा, और सिंपैथेटिक क्या करता है, जीआई की इनहिबिशन कराते हैं, तो मोटिलिटी और सिक्रेशन भी इनहिबिट होगा। दूसरी बात, यहाँ पे रिफ्लेक्सेस फ्रॉम द गट टू मिड ब्रेन, और वहाँ पे भी यही सेम चीज़ होगा, और डेफ्लिकेशन वगैरह होगी वहाँ पे भी। जो मूवमेंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, एक तो प्रोपल्सिव मूवमेंट है, एक तो मिक्सिंग मूवमेंट है। जो प्रोपल्सिव मूवमेंट है उसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कहा जाता है, जो कि हो रहा होता है
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो हमारे पास दो मस्कुलर लेयर थे, लॉन्गिट्यूडनल एंड स्मूथ और सर्कुलर मसल, इनकी वजह से हो रहा होता है। दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास फूड क्या होगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, उसी को पेरिस्टालसिस बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट मूव फॉरवर्ड, अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग अपीयर अराउंड द गार्ड एंड दे ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द GI। सही हो गया। देयर विल बी नो मूवमेंट इफ माइंटेरिक प्लेक्सस अगर ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा, जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी। मैक्सिमम मूवमेंट हमारे पास हो रहा होता है मोस्टली ये सब वहाँ पे स्टमक में। वहाँ पे क्यों होता है, दोनों स्फिंक्टर्स बंद होते हैं तो उनके दरमियान जो फूड है उस में थोड़ी सी स्लो वेव्स, हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा स्लो वेव्स बन रहा होता है, तो स्लो वेव्स की वजह से थोड़ी सी मूवमेंट हो रही होती है, उसको कहेंगे मैक्सिमम मूवमेंट। इसके कुछ हार्मोन्स है गैस्ट्रिन वगैरह। गैस्ट्रिन कब रिलीज़ होता है, यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स है। हार्मोन्स गैस्ट्रिन कब रिलीज़ होता है, जब हमारे पास स्टिमुलस फ्रॉम द इसको स्टिमुलस मिलता है हमारे जो GI को, वहाँ पे प्रोटीन आता है, या हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल्स की डिस्टेंशन हो जाती है, या नर्वस कोई इम्पल्स आ जाए तो हमारे पास गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है। गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज़ होता है, G सेल्स होते हैं जो कि रिलीज़ करता है। G सेल्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की एंट्रम में, ड्यूडेनम में एंड जुजिनम में, जो कि रिलीज़ करता है ये सारा का सारा चीज़ें। सही हो गया। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है क्या, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और म्यूकोजा ग्रोथ, म्यूकस की ग्रोथ करवाते हैं। सिस्टोकाइनिन होते हैं प्रोटीन, फैट और एसिड को रिलीज, एसिड की एसिड फूड के थ्रू आने की वजह से हम इसको ये रिलीज़ होता है हार्मोन, जो कि करता है रिलीज़ होता है कहाँ से, आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, इलियम एंड जुजिनम से। पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेशन करवाते हैं पेंक्रियाज की, और वहाँ से बाइकार्ब्स की भी सिक्रेशन करवाते हैं, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ग्रोथ एक्सोक्राइन पेंक्रियाज वगैरह की